पुरानी गाना था, कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं। तो कोशिशें करेंगे, बेटर करने की कोशिश करेंगे। आई स्टार्टेड माई जर्नी विद टैलेंटेलिया एज ए सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर इन 2021 एंड नाउ वर्किंग एज ए डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस। एक तो वर्क प्रेशर होता है, क्लाइंट की कुछ डेडलाइंस होती हैं। इन प्रोफेशनल आई बेसिकली इन IT वर्ल्ड प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। हम जनरली कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना है, और आज की जनरेशन तो यही कहती है कि स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वर्क करने से पहले हमें हार्ड वर्क आना चाहिए। जब तक हमने हार्ड वर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क हम कर ही नहीं सकते। नोट डाउन कर लो इनकी ये जो टिप्स हैं। Hi everyone, what's up? Thank you so much for watching the Talentalia's videos podcast. I'm Diksha and welcome back to another exciting video. Today's video is going to be extra special because we are diving into insights, experiences and inspiration straight from the most dynamic mind of our company, our Director of Operations, Mr. Manish Chopra. Hi. Hello Diksha. Hi sir, how are you? I'm fine, thanks. First of all, thank you so much for being with us. It's my pleasure to be here. We have learned so many things from you. The suggestions, your ideas really helps us to make the things perfect. Not perfect, but better. Better करने की कोशिश करेंगे, only then we can make the things perfect. पुरानी गाना था, कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं। तो कोशिशें करेंगे, बेटर करने की कोशिश करेंगे, then हम ऑटोमेटिकली कभी ना कभी तो परफेक्ट होंगे। Yes, yes. आपके साथ रहे तो वो चीज़ perfect ज़रूर होगी। Okay, let's start from the beginning. Could you please share the journey that you have started with Talentaliya? I started my journey with Talentaliya as a senior project manager in 2021 and now working as a director of operations. That's it. And that is the reason I'm here. In your journey, you have introduced so many processes to make the operation smoothly and the visibility of the work. Do you find any challenges or are these ideas of yours or from the previous companies where you have worked on? In professional, I basically in IT world planning is important because जब भी हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, then क्लाइंट का पहला क्वेश्चन होता है कब खत्म करोगे। हमारा क्वेश्चन होता है कब शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर हम कब शुरू करेंगे, हमारा क्वेश्चन है, उनका है कि कब खत्म करेंगे। इन दोनों के बीच में चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग चाहिए, और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए। तो और प्रोसेस अगर बेटर होगी, प्लानिंग बेटर होगी, कब शुरू करेंगे कब खत्म करेंगे, इसका आंसर होगा हमारे पास। इन दैट केस ऑपरेशंस सक्सेसफुल होंगे। सो ये एक चैलेंजेस नहीं है, दिस इज अ प्रोसेस। सो एज यू वर्किंग इन अ IT कंपनी, सो मोस्टली हमें क्लाइंट्स ऐसे ही मिलते हैं जिन्हें जो चाहते हैं उनको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिले, बट एक प्रोसेस होता है, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, वो जो नहीं चाहते आजकल की जो फास्ट जनरेशन है वो नहीं चाहते इतना लॉन्ग प्रोसेस फॉलो हो और फिर रिजल्ट का हम वेट करें। तो उसमें कुछ चैलेंजेस आते होंगे, तो ऐसे क्या चैलेंजेस होते हैं जैसे क्लाइंट? देखो, नेक्स्ट जनरेशन जो है अभी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शॉर्टकट चाहते हैं। शॉर्टकट में सिर्फ वो पैसा चाहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में पैसा मिल सकता है, दैट इज़ नॉट अ हार्ड जॉब, ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा क्योंकि शॉर्टकट है। अगर लंबे टाइम के लिए हमने सक्सेसफुल होना है, देन पहले हमें एफर्ट्स करने हैं, चीज़ों को समझना है, करना है, ठीक है। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना। हम जनरली कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना है, और आज की जनरेशन तो यही कहती है कि स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वर्क करने से पहले हमें हार्ड वर्क करना आना चाहिए। जब तक हमने हार्ड वर्क नहीं किया, स्मार्ट वर्क हम कर ही नहीं सकते। सो हमें इन चीज़ों को समझना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज की जनरेशन को ये चीज़ें समझानी होंगी, ठीक है। जब हम वो समझाने में कामयाब हो जाएंगे, देन हम सक्सेसफुल हो गए कि उनको समझा पाए, और अगर वो समझ गए देन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाएगी। Okay, so you have some do-don'ts in your life which you want, that you may be also following and you also want that everyone should follow, and do you have some do-don'ts in your life? पंचुअलिटी, पंचुअल होना, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मेरा एक तरीका है बेसिकली, वो ये है कि जब मैंने किसी और को कुछ बोलना है, इन दैट केस सबसे पहले मुझे उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं सुबह 9 बजे आ जाता हूँ, फिर लोगों को पॉइंट आउट करता हूँ कि आप 9 बजे नहीं आए, ठीक है। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं सामने वाले को ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। और मेन पंचुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये चीज़ें हों तब है वो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए, वो आउटपुट आनी चाहिए, वो क्वालिटी आनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्वांटिटी दे दी, क्वालिटी नहीं है, तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्वालिटी दे दी और टाइम से काम नहीं कर पाए, क्वांटिटी उतना काम नहीं कर पाए, तब भी प्रॉब्लम है। सो दैट इज द रीजन, बोथ आर इंपॉर्टेंट। हमें टाइम से काम करना है,
अपने आप को फास्ट भी करना है, हार्ड वर्क करके हमें अपने आप को स्मार्ट वर्क की तरफ लेके जाना है। इन सारी चीज़ों को आपस में रिलेट करना पड़ता है। तो डू एंड डोंट्स बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट, हमें पंक्चुअल होना है, प्रोडक्टिव होना है और अकाउंटेबल होना अपने काम के लिए और रिस्पॉन्सिबल होना है। नोट डाउन कर लो, इनकी ये जो टिप्स हैं ये शायद आपको काम आ सकती हैं। सो आजकल की जो लाइफ है ना वो एक तो वर्क प्रेशर होता है, क्लाइंट की कुछ डेडलाइंस होती हैं, उससे फॉलो करो, उसे मैनेज करो, फिर कंपनी के जो प्रोसेस होते हैं उसे फॉलो करो, देन फिर उसके बाद ये चीज़ पंचुअलिटी, ये सारी चीज़ अपने अंडर लाना। एक आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेस लेवल भी आजकल की लाइफ में जो हर एक को हो रहा है। प्रेशर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर होगा इट मीन्स वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्रेशर स्ट्रेस के इनिशियल लेवल तक जाना चाहिए, ठीक है, तभी वो काम को उस क्वालिटी के साथ कर पाएगा। लेकिन स्ट्रेस उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब हम काम करेंगे किसी के साथ तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रेशर हो, स्ट्रेस इनिशियल लेवल पे हो, क्योंकि स्ट्रेस अगर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है देन दैट इज ए डिप्रेशन, ठीक है। तो हमें डिप्रेशन पे नहीं लेके जाना, हमें स्ट्रेस प्रेशर देना है ताकि रिस्पॉन्सिबल हो। हमें इनिशियल लेवल का स्ट्रेस उनको देना है ताकि वो अच्छे से क्वालिटी का काम दे सकें और क्वांटिटी भी हमें डिलीवर कर सकें, ताकि हमारा जो एंड रिजल्ट है क्लाइंट को खुश करना वो हम कर सकें। क्योंकि कंपनी के 3 ही मोटो होते हैं जनरली, ठीक है। कंपनी में कौन कौन होता है? क्लाइंट होता है, कंपनी होती है और एम्प्लॉय होते हैं। क्लाइंट को काम चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए और एम्प्लॉय को खुशी चाहिए। खुशी कब? छोटी सी खुशी, छुट्टी टाइम से चाहिए, गर्लफ्रेंड से मिलना जाना है, बॉयफ्रेंड से मिलना जाना है, तो उनको वो होना चाहिए, मैनेजर के साथ वो लिंक होना चाहिए कि वो बोल के जा सकें। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूथ के लिए ये भी इंपॉर्टेंट। आज ही करेंगे, बुढ़ापे में आके थोड़ी करेंगे वो, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को करना है, इन दैट केस हमें तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये मैनेज कैसे करेगी आजकल की लाइफ के, ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज होगा? मतलब इतनी तो सारी चीज़ें, यही तो स्ट्रेस बन जाता है। यही तो है। जब हम कॉलेज से निकल के आए तो हमें किसी ने गाइड किया कि ऐसे काम करना है। अब हमारी ड्यूटी है कि हम आगे काम करें। आपने मूवी देखी होगी ना सलमान खान की, कि मैंने एक की हेल्प करी है और आपने 3 की हेल्प करनी है। तो हमें किसी एक ने सिखाया था, हमने भी 9 को सिखाना है। और वो प्रोसेस चलती रहेगी, तभी हमें बेटर होगा, क्योंकि तभी हम ग्रो कर पाएंगे। अगर हम बोलेंगे कि मैंने सीख लिया, मैंने आगे कुछ नहीं करना, तो उस केस में तो हम रिस्ट्रिक्ट कर लिए अपने आप को ना, ठीक है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की दीवारों पे लिखा होता था, और उसको अगर आज भी फॉलो करेंगे तो ज्ञान बांटने से बढ़ेगा ही, वो कम नहीं हो सकता। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। We have noticed that so many team members like now they are employees, but before when they are in a trainee period they have worked with you. आज हमें वो रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं, हम आपको वो शॉर्ट वीडियो दिखाएंगे, आपकी वो जो जर्नी है टैलेंट एलजे की और उनके क्या रिव्यूज़ हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है आपके लिए, आप एक बार देख लें। मनीष चोपड़ा सर के साथ मैक्सिमम 1 साल से काम कर रहा हूँ। मैं जब उनके पास आया था एज ए सॉफ्टवेयर इंटर्न। I joined as a software intern here. मैं इस कंपनी में एज ए इंटर्न आया था, लेकिन अब मैं जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका हूँ। It's been 3 years journey. अगर मैं सही बताऊँ तो मनीष सर जो है उनको एक शब्द में या एक लाइन में या उनकी लाइफ के बारे में बताने के लिए शब्दों की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी मेरे पास। He is a good mentor. He is a good guardian. He guide you in a positive, in a personal and professional growth. जैसे एक कोयले से हीरा बनता है, वैसे ही उन्होंने मेरे को एक डेवलपर बनाया, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। He is an exceptional person. He is a guider. He is a mentor. He encourages in every aspects. जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब मुझे लगता था कि मनीष सर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि वो स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। Manish sir is very particular about the task and he is very particular about the plannings. मनीष सर जो है फ्यूचर एस्पेक्ट को देखते हुए अपने सभी एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करते हैं। He inspires everyone in every aspects. He is funny. He is a workaholic, and most importantly, he comes to join office at 8 a.m. I'm truly grateful to God that I have such mentor in my life. मुझे उनके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अब, और मैं बहुत खुश हूँ अभी। Did you face any challenges that they? सबसे इंटरेस्टिंग बात है इंटर्न्स की, जब वो एज एन इंटर्न आए थे तो वही जो आपने इससे पहले बात बोली कि उनको सब कुछ जल्दी चाहिए, शॉर्टकट चाहिए, उनको चीज़ों को समझाना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मुझे तो लगता है कि जितने इंटर्न्स आए होंगे उन्होंने मतलब मोर देन 90% पीपल जो होंगे उन्होंने मेरी कंप्लेंट कहीं ना कहीं करी होगी। हाँ, वो रिव्यूज़ हमें मिले भी हैं। तो वो करते हैं और वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
पेरेंट्स अगर बच्चा नाराज भी हो जाए तो उसको समझाने से पीछे नहीं हटेंगे। जब हम इंटर्न्स को ले आते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर होती है। उन्होंने बच्चे को एक लेवल पे पहुंचा दिया, फिर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, प्रोफेशनल लाइफ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना। हमें पता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि 6 महीने बाद, 1 साल के बाद वो बोलेगा जो इन्होंने बोला था वो सही है। तो बेसिकली हमारे जो भी कॉन्वर्सेशन हुई आपके साथ, वी हैव सीन दैट आप अपनी लाइफ में बहुत पंक्चुअलिटी मेंटेन करते हैं। आपको डिसिप्लिन, वर्क का जो भी प्रोसेस होता है, यू ऑलवेज वांट दैट टू बी फॉलोड इन द कंपनी। और इसी विजन के साथ हमारी कंपनी का विजन आपके साथ अलाइन भी होता है। और ये प्रोसेस को फॉलो करना, कैसे करना, प्रोसेसेस को कैसे फॉलो करना, ये एक्चुअली मुझे आई थिंक दैट इज़ योर USP. सो वी बेसिकली हैप्पी टू वर्क विद यू. वी surely see the company to be grow with you. थैंक यू और यहीं पे हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब. आप भी बोल दीजिए. सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू. So if you like this video, kindly give thumbs up, like, share and subscribe, and we'll meet you in the next video.